एक बार की बात है, दूर कहीं लूनारा किंगडम नाम का एक खूबसूरत राज्य था। चांदनी में नहा आया हुआ उसका महल रात के अंधेरे को भी शर्मा देता था। यहाँ सिर्फ दीवारें नहीं, उम्मीदें बसती थीं, गलियों में हंसी गूंजती थीं, बच्चे खुले आसमान के नीचे खेलते थे और हर चेहरा एक बात कहता था, यह राज्य सिर्फ ताज से नहीं, सुकून से चल रहा था। इसी लूनारा किंगडम की रोशनी में पली बड़ी थी प्रिंसेस एलिन। वो सिर्फ महाल की शहजादी नहीं थी, बल्कि आवाजों को सुनने वाली, दर्द को समझने वाली एक रूह थी। लोग कहते थे एलिन जैसी नेक रूह की वजह से ही यह किंगडम इतना खुशहाल था। लेकिन हर रोशनी के साथ एक साया भी होता है लूनारा किंगडम की। इस खुशी पर भी किसी की बुरी नजर पड़ चुकी थी। उस साये का नाम था ज़रमीना। मैं इन्हें तबाह कर दूंगी। एक ऐसी चुड़ैल जिसे लोगों की मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं होती थी। जहां हंसी होती वहां उसका दिल जलता, और जहां सुकून होता वहां वो अंधेरा फैलाना चाहती थी। खुशी उसके लिए जहर थी और लूनारा किंगडम उसकी आंखों का सबसे बड़ा चुभता हुआ कांटा था। एक शाम जब प्रिंसेस एलिन अपनी दोस्तों के साथ बाग में खेल रही थी, उनकी हंसी हवा में घुल रही थी और वक्त जैसे थम सा गया था। खेलते खेलते अचानक उनकी बॉल झाड़ियों के बीच कहीं गुम हो गई और इसी पल खामोशी ने जन्म लिया। इसी मौके का फायदा उठाया ज़रमीना ने साये की तरह आई और बॉल के पास एक चमकता हुआ मूनस्टोन रखकर गायब हो गई। एक ऐसा पत्थर जो अगर गलत नियत से छुआ जाए तो खुशी को अंधेरे में बदल सकता था और पूरे राज्य के लिए बहुत खतरनाक था। झाड़ियों के बीच जब एलिन ने अपनी बॉल देखी तो उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी। चांद की तरह चमकता हुआ एक मूनस्टोन। जैसे ही एलिन ने मूनस्टोन उठाया, हवा एक पल के लिए थम सी गई। मूनस्टोन एलिन के हाथ में आते ही आसमान पर काले बादल छाने लगे। चांद की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई और लूनारा किंगडम अंधेरे में डूबने लगा। खेतों की हरियाली पहले मुरझाई, फिर फसलें स्लोली तबाह होने लगी और अज्ञान में खौफसाली ने जन्म ले लिया। जहां कभी खुशियां बसती थीं, वहां अब भूख और बेचैनी थी। लोग एक एक करके भूख से गिरने लगे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह अंधेरा अचानक आया कैसे। दूर पहाड़ों के बीच एक अंधेरी गुफा में ज़रमीना तन्हा बैठी यह सब देख रही थी। यह सब देखकर उसके स्याह दिल को सुकून मिल रहा था। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान थी, क्योंकि इसी तरह, इसी अंधेरे के जरिए वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। खुशी जहां खत्म होती है, वहां से ज़रमीना की ताकत शुरू होती थी। अपने कमरे में तन्हा बैठी प्रिंसेस एलिन उदास थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक बोझ वो जानती थी। राजा और रानी परेशान और परेशानी में घिरे रॉयल मैजिशियन को बुलाते हैं। यह सब उस काली चुड़ैल का किया धरा है और एक ही रास्ता है, सिर्फ एक नेक दिल। इंसान ही इस कर्ज को तोड़ सकता है। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, प्रिंसेस एलिन चुपके से रॉयल मैजिशियन के पास गई। लेकिन एलिन जानती थी दिखाएगा। अगर उसने राजा और रानी को अभी बताया तो वक्त और चांस दोनों खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसने डिसाइड किया यह काम अपने दम पर चुपके से करना है। रात के अंधेरे में सबसे चुपके प्रिंसेस एलिन अपनी घोड़ी पर सवार होकर महल से निकलती है। रास्ते में उसकी नजर पड़ती है उन खेतों पर जो पहले हरे भरे और जिंदा दिल थे, लेकिन अब तबाह हो चुके थे, मुरझाए, सूखे और अंधेरे के साए में डूबे। ऐसे ही प्रिंसेस एलिन मैजिकल जंगल के बीच पहुंचती है। उसकी नजर एक अजीब और खौफनाक मंजर पर पड़ती है। दो रास्ते सामने खुले हुए हैं। एक रास्ते पर जमीन पर चमकता हुआ मूनस्टोन पड़ा है। वह हैरान होती है क्योंकि स्टोन तो उसके पास था। दूसरे रास्ते पर एक जख्मी हिरन लहराते हुए खतरनाक लावा के फ्लो के बीच फंस गया है। एलिन समझ गई वह दोनों को एक साथ नहीं बचा सकती। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या वह मूनस्टोन उठाए या जख्मी हिरन को बचाए? यही पहला असली इम्तिहान था। एलिन हिरन की तरफ दौड़ती है। जैसे ही वह हिरन के पास पहुंचती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी घोड़ी मूनस्टोन की तरफ दौड़ती है। एलिन ने हिरन को अपनी गोद में उठा लिया और वह सिर्फ एक पल के लिए ही झलकते हुए लावा से बच गया और फिर हैरत अंगेज तौर पर लावा धीरे धीरे गायब हो गया। एलिन समझ गई कि जब आपके पास घोड़ी की तरह सच्चे दोस्त हों तो इम्पॉसिबल भी मुमकिन बन जाता है। तभी एक हैरत अंगेज रोशनी उसके आसपास फैल जाती है और जैसे ही रोशनी धीमी होती है, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी ज़रमीना तक जाने में मदद करूंगी। प्रिंसेस एलिन, मैं तुम्हें ज़रमीना के केव का रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन याद रहे यह रास्ता सिर्फ उनके लिए सेफ है जिनके दिल में सच्चाई और हिम्मत है। पारी अपनी हल्की रोशनी के साथ
एलिन को केव के पास लेकर जाती है। अरे ये जैसे परी ही वे कहाँ केव चली? के मुहाने के पास पहुंचते हैं, परी अचानक गायब हो जाती है, जैसे हवा ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया हो। एलिन वहीं खड़ी रह जाती है, हैरान और थोड़ी डर गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और जज्बा बनाए रखा। प्रिंसेस एलिन केव के अंधेरे में कदम रखती है। अंधेरा गहरा है और हर कोने में अजीब ओ गरीब रोशनी और शैडो शेप्स नजर आती हैं, जैसे केव खुद जी रहा हो। अब वक्त आ गया है कि इसका सही इस्तेमाल किया जाए। एलिन मूनस्टोन को अपनी तलवार में लगा देती है ताकि वह सुरक्षित रहे और कर्स को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अचानक एक गहराई की सांस के साथ जर्मीना उड़ती हुई उसके सामने आती है। जर्मीना ने पहले एलिन की बेवकूफ तलवार को लड़की, देखा, तुम इस स्वॉर्ड से मेरा मुकाबला करोगी? मैं डरती नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी ये नजर तुम्हारे मूनस्टोन पास पर कैसे पड़ी, आया? उसका चेहरा परेशान और घबराहट से भर गया। और अचानक झारमीन ने अपनी पूरी ताकत से एलिन पर अटैक किया। एलिन ने और मूनस्टोन और तलवार के जरिए हर अटैक को रोक दिया। जारमीना की घबराहट और गुस्सा एक साथ बढ़ गया। यूस ने अपनी तलवार उठाई और मूनस्टोन के साथ अपनी पूरी हिम्मत और मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जारमीना के थ्रोन पर वॉर कर दिया। जारमीना खुद अपने थ्रोन के साथ जलकर राख हो गई। एलिन ने मूनस्टोन और किंगडम दोनों को सुरक्षित रखा और एक बार फिर से अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल कर ली, हमेशा की तरह। जैसे ही प्रिंसेस एलिन केव के अंधेरे से बाहर निकली, उसकी आंखों के सामने एक हैरत अंगेज मंजर था। लुनारा किंगडम फिर से रोशन हो गया। चांद की रोशनी ने अंधेरा पूरी तरह मिटा दिया और खेतों की हरियाली फिर से जिंदा और खुशनुमा लगने लगी। दरिया साफ और चमकदार हो गए। गांव वाले मुस्कुराने लगे और बच्चे फिर से खुशी से खेलने लगे। जब प्रिंसेस एलिन महल वापस पहुंची तो उसका इंतजार करते हुए विलेजर्स फूलों के साथ खड़े थे। हर हाथ में रंग बिरंगे फूल, हर चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था। राजा और रानी भी खुशी से आंसू रोक नहीं पाए और एलिन के दिल में सुकून और गर्व का एहसास भर गया। लुनारा किंगडम फिर से एक साथ खुशी और रोशनी में जी रहा था। फिर एलिन ने ओ विश मांगी रेडस्टोन, कि किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ से कभी कोई तुम्हें न ढूंढ पाए। राजा और रानी ने अपनी बेटी को गले लगाया और पूरे राज्य में एक नई रोशनी और सुकून फैल गया।